वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। उसके आगे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की बिक्री मूल्य 1792 रुपये है, ठीक है, 1792 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी गई है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर 20% की छूट दी गई है तो ये कितना है, उसका 80% है। अगर अंकित मूल्य x है तो x का 80% क्या है, 1792 है, यही तो है। तो x का 80% बराबर 1792। ये जीरो कट गया, 8 दूनी 16, यहाँ बचा 1, 8 दूनी 16, हाथ में यहाँ पे बचा 3 और 4 32, 8 चौक 32, 2240 रुपये। 2240 रुपये अंकित मूल्य कितना हो गया, 2240 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं। ठीक है, 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं और प्रत्येक नारियल की कीमत 25 रुपये है, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट कितनी होगी। ठीक है, तो 12 नारियल पे 12 नारियल, इसका दाम कितना हो गया, 300 रुपये। 25 गुने 12 तो 300 रुपया हो गया। 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, मतलब 75 रुपये इनको फ्री दिया जाता है। 75 रुपये इनको मोटा मोटी फ्री दिया जाता है। तो छूट कितना, परसेंट छूट कितना हो गई, देखिए, अगर इसको ऐसे नहीं, ये ऐसे बनेगा कि टोटली 15 नारियल खरीद रहे हैं, 15 नारियल खरीद रहे हैं तो 3 नारियल मुफ्त दिए जा रहे हैं, मतलब फ्री में हो जा रहा है। तो 15 नारियल का जो दाम है, 15 नारियल का जो दाम है, एक्चुअली उसके लिए वो कितना पे कर रहे हैं, 12 नारियल का दाम, 12 नारियल का दाम। ठीक है, 15 नारियल का दाम कितना है, 25 गुने 15 कितना हो गया, 300 और प्लस 25 गुने 12 300 और प्लस 3 नारियल 75 रुपये। 375 रुपये पे उनको कितना का छूट मिल रहा है, 75 रुपये का छूट मिल रहा है, यही तो मिल रहा है उनको। 375 रुपये में उनको 75% का 75 रुपये का छूट मिल रहा है। तो प्रभावी छूट कितना हो गया, 75/375 गुने 100, 5 20, 20%, 20% को प्रभावी छूट मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10,000 पर 4% वार्षिक दर से कितना समय लगेगा कि वो 8,000 रुपये पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के समान ब्याज प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ब्याज प्राप्त कर रहा है, 8,000 गुने 4 गुने 5 बटे 100 ये प्राप्त कर रहा है। 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 5 चौक 20 हो गया इधर, और 20 गुने 8 160, तो 1600 रुपये वो प्राप्त कर रहा है ब्याज। तो यहाँ पे 1600 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, P 10,000 गुने R4 इंटू T हमको पता नहीं, बाई 100, ये तो है 400। तो T बराबर कितना ले रहा है, 4 वर्ष ले रहा है। ठीक, सिंपल इक्वेशन था, कुछ नहीं था। पहले आपको एक का सॉल्व करने के उसमें ब्याज निकालना था और फिर दूसरे को उस ब्याज के लिए समय का टाइम निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर, यहाँ 4 आंसर हो जाएगा। एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, मतलब अगर T = x है तो दर कितना है, दर = भी x है। ठीक है, अब मान लो कि राशि अगर P है तो साधारण ब्याज कितना है, 25/36 P है, बस वो कर दो, 25/36 P। देखिए, कुछ चीज़ें ना आपको मन में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक एक लाइन लिखिएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको कुछ चीज़ें दिमाग में, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। देखिए, P इंटू T कितना है, T भी x है, R भी x है, बाई 100, P कट गया, और x स्क्वायर ये x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर = 25 गुने 100 बटे 36, और x = क्या लिख सकते हैं,
ये 25 का स्क्वायर हटेगा तो 25 का 5 हो जाएगा, ये 100 का 10 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा। ये काट देंगे 3 बार में, ये 2 पर, तो 25/3 मतलब 8.33%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको वो जो मैंने कहा ना कि मन में रख के करना पड़ेगा कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये स्टेप, 1-2 स्टेप स्किप करना होता है, वो फ्रेंड्स प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, आपको जहाँ डाउट आ रहा है आप मुझे बताइए, उसके बाद फिर आपका कुछ देखिए। मेरा ये वीडियो बनाने का ये है ना कि अगर आपका एग्ज़ाम में सही सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है और उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम मोमेंट्स पे आप यही कर सकते हैं कि अपने वीक चैप्टर्स को मजबूत करें। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, 3 वर्षों बाद उसे उस उधार ली गई राशि का 4/3 हिस्सा वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर वो 4/3वां हिस्सा वापस कर रहा है, उधार ली गई राशि का 4/3वां हिस्सा वापस कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ये होगा टोटल, यही वापस कर रहा है, 1 + 1/3। ठीक है, तो ये 3 + 1 4/3 हो गया। अच्छा, ये जो 1 है ये तो इसका सूद है, ब्याज तो इसका यही है, ये तो सूद दिया, ये ब्याज ये है, तो यहीं से आपका निकल गया ब्याज बराबर, इसको 1 हो गया क्योंकि आपका सूद 1 था, इंटू टी, टाइम 3 वर्ष दिया है, और आर आपको निकालना है। ठीक है, आर बराबर 100/9। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 11 एकम 11, 11×99 + 100/9% प्रतिवर्ष, ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, कल्याण ने 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये निवेश किए। पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 5% और दूसरे वर्ष में 10% है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना होगा? देखिए बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो पहले वर्ष के लिए उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है? 12,000। देखिए उसको अमाउंट कितना मिलेगा ये लिख सकते हैं, इसको पहले वर्ष में मिलेगा अमाउंट इतना, यहाँ पे ये इसको अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट पे फिर इसको दूसरे वर्ष में ये मिल जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ष दूसरे वर्ष में ना, पहले वर्ष का ये हो गया, दूसरे वर्ष का ये हो गया, बस आपका ये, तो इससे आपका ये निकल आएगा कि इसको कितना अमाउंट मिला। 105/100 हो जाएगा और ये 110/100 हो जाएगा। 2 3 4, 1 1 2 3 और ये 4 जीरो कट गई। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, तो 105 और ये 105, 105 × 11 करेंगे तो 5 5 5 1 और 1, 1155 हो गया। अब 1155 × 12 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 और 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। अब 5 5 1 और 1 हो गया, 0 5 1 6 5 3 8 2 1 3 और 1 13,860, ये इसको टोटल अमाउंट मिलेगा। तो और उसमें से ब्याज सूद कितना है? 12,000, तो माइनस करेंगे तो 0 6 8 3 में से 2 गया 1,860 रुपये, 1,860 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ऐसे है ना, सिंपल कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते आप। अभी सवाल ही ऐसा है कि इसमें से ये प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपका देखिए हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना तो एग्जाम में इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी अलग होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 72,000 रुपये पर 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, देखिए अर्धवार्षिक रूप है ना, तो ये 1.5 वर्ष कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक 6 महीना, मतलब ये 3 बार हो जाएगा। और जैसे ही अर्धवार्षिक होता है तो ये आधा हो जाता है, ये 5% हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या निकल गया, 72,000, 3 वर्ष और 5%। यहाँ साधारण ब्याज के लिए क्या है? 3 वर्ष और 5%, इसका अंतर निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? PR²/100² × 300 + R/100, ये फॉर्मूला होता है आपका 3 वर्ष के लिए।
2 वर्ष के लिए सिर्फ PR² अपॉन 100² होता है। ठीक है, बस इस इक्वेशन में वैल्यू बैठा दीजिए। 72,000, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस आर है 5, 305 अपॉन 100। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ये 2 0 गया, ये 25 चौक 100 हो गया, ये 4 180 हो गया, 18 चौक 72 180 हो गया। अब ये 0 और ये 0 गया। अब ये देखिए, ये अगर 5 बार में काटे तो ये 2 कटेगा और ये कितना होगा 5 36 61 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया 9 एकम 9 और 9 छक 54, 549 अंतर कितना होगा 549। देखा फॉर्मूला पे, देखिए जो फॉर्मूला पे बनेगा उसका फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा। जो जैसे इसी क्वेश्चन फॉर्मूला पे था, जो क्वेश्चन का कोई फार्मूला या शॉर्टकट नहीं है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ना, उसके लिए, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन ही उस सवाल को ऐसा किया है कि आप इसमें कोई फार्मूला यूज ना कर सके। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है। ठीक है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 200 है, अधिक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि अनुपातिक राशि अगर x है, तो देखिए, तो लड़के हो गए कितना 11x और लड़कियां हो गई 15x। लड़कियों की संख्या लड़कों से 200 अधिक है, तो 15x माइनस 11x बराबर 200, तो 4x हो जाएगा बराबर 200, x बराबर हो जाएगा 50। मतलब x बराबर 50 है तो लड़कों की संख्या कितनी है 50 गुने 11, 11x है ना, 11 50 गुने 11 मतलब 550। अगला क्वेश्चन है 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से कितना अधिक है। देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। मध्यानुपाती होता है कि अगर मान लीजिए मध्यानुपाती अगर x है तो 6/x इज इक्वल्स टू x/54 ये होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ये है आपका। तो x² इज इक्वल्स टू हो गया 6 गुने 54 और x² इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 गुने 9 गुने 6। अब x इक्वल्स टू क्या बाहर आ गया 6 में 2 6 में से 1 6 बाहर आ गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया 18। x का वैल्यू 18 निकल गया, तो 15 से क्या है 3 अधिक है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। तो अमित की आयु अगर x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। 6 वर्षों बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाएगी। देखिए 6 वर्ष बाद अमित की आयु क्या हो जाएगी x+6 और इनके पिता की आयु 5x+6 ये हो जाएगा। अमित की आयु 3.5 गुना हो जाएगी, तो 5x+6 क्या है, ये अमित की आयु का 3.5 गुना है, यही तो है ना। या तो इसको x लिखते हैं 5x+6 इज इक्वल टू 7/2 इंटू x+6, 3.5 को ये लिख सकते हैं। इसको कर दे तो 10x+6 इज इक्वल टू 7x+42 और 3x बराबर 42 माइनस ये हो जाएगा, इधर चल जाएगा और इधर हो जाएगा 42 माइनस 6 हो जाएगा, 42 माइनस 6, 3x बराबर 12 में से 6 गया 6 36, x बराबर 12। तो अमित की आयु हो गई 12, अब पिता की आयु हो गई 5 गुना है 60, प्रेजेंटली ये है। 9 और वर्षों बाद अमित की आयु उनके पिता की आयु की कितनी गुना होगी। ठीक है, 6 बरस और 9 बरस 15 बरस के बाद पूछ रहा है, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, +15 और +15। अमित की आयु होगी 27, पिताजी की आयु होगी 75, तो कितनी गुना ज़्यादा है, कितनी गुना है अमित की आयु उनके पिता की आयु की कितनी गुना है, ये हो जाएगा 9 3 27 और 25। होना तो यही चाहिए।
अमित की आयु से उनके पिता की आयु कितनी गुना होगी? देखिए होगा तो यही, इसको देखते हैं कैलकुलेशन, लेकिन बनेगा इसी तरह ही है। चलिए इसको आके हम लोग देखते हैं। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि जो समान क्षमता का है रस और पानी का अनुपात 7:4 है। तो मान लीजिए 77 लीटर का कप है, ठीक है, तो ये 7 है और 77 लीटर कप है। तो पहले कप में पानी कितना है? 77, मतलब गुने 11 हो जाएगा, तो 55 लीटर ये हो जाएगा, और ये 11 से भी गुना कर देंगे तो 22 लीटर का पानी हो जाएगा। ठीक, 77 हो गया। और रस और पानी का अनुपात इसमें 7:4 है, इसमें भी 11 है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और इसको भी 7 से गुना कर देंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों मैंने 77 का माना? क्योंकि 77 इन दोनों को जोड़िए, 7 5 2 7 और 7 4 11, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आता है वो 77 लीटर पे आता है। तो इसलिए मुझे कहीं डिवाइड करने का झंझट नहीं पड़ा, डायरेक्ट मैंने इसको गुना कर लिया, आपका आ गया। तो पहले कप में 55 लीटर रस है और 22 लीटर पानी है, दूसरे कप में 49 लीटर आपका रस है और 28 लीटर पानी है। यदि दोनों कप की सामग्री एक बर्तन में डाली जाती है तो बर्तन में पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा? अब दोनों को मिला दिए, तो इसमें पानी कितना था? 22 लीटर, और इसमें पानी कितना था? 28 लीटर, और इसमें रस का अनुपात पूछा तो रस इसमें कितना था? 55 लीटर, और इसमें रस है 49 लीटर। बस इसका रेशियो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 8 2 10, 2 4 1 5 25 50, और 9 5 14, और 5 4 9 1 10, 104, ये 25 और ये 52, तो 25:52 आपका ये निकला है आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये का निवेश एक व्यवसाय में किया। उन्होंने यह पैसा 3 साल, 2 साल और 4 साल के निवेश किया है। यदि कुल लाभ 56,000 रुपये है तो वाई का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तो आपको पता है शेयर का कैसे निकालते हैं, जितना ये और इंटू गुना ये कर देते हैं इस टू रेशियो में, तो क्या हो जाएगा? 4,000 गुने 3 इस टू 6,000 इंटू 2 इस टू 8,000 इंटू 4, ये x:y:z का रेशियो है शेयर का। तो ये 3 और ये 3 जीरो कट गया, तो ये 12 हो गया, इस टू 6 दूनी 12 और इस टू 32 हो गया। तो इसमें से अगर 4 हटा दें तो 3:3:8 हो गया। ये इनका शेयर हो गया, शेयर का हिस्सा हो गया। तो वाई का हिस्सा कितना हो गया? वाई का हिस्सा हुआ, ये वाई है 3/3, 3 6 और 8 14, ये है वाई का हिस्सा। टोटल लाभ कितना? 56,000, तो वाई का हिस्सा हो जाएगा 3/14 गुने 56,000, 14 चौक 56, 4,000, यानी 4,000 और गुने 3 12,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 28 अंकों का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 दशमलव स्थान तक सही। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसका ये मतलब ही कैलकुलेटिव सवाल है। आपको इजी लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन इसका दशमलव स्थान तक जाए तो ये लंबा कैलकुलेशन बनेगा। पहले तो आप देखिए इनका औसत निकालेगा, योग निकालिएगा, तो 28 गुने 77 कीजिए, 8 7 कितना हो जाएगा? 28 गुने 77, 8 7 56, हाथ में 5, 8 7 दूनी 14 5 19, फिर 196, 6 9 6 15, 9 1 10 और 1 11, 1 2 2156। तो 2156 इनका योग हुआ। 14 संख्याओं का योग 74 है, 14 संख्याओं का योग 74 कर दीजिए, 74, या इसको 74 यहाँ कर दीजिए, ज़्यादा लीजिए, 14 चौक 56 और 14 सत्ते 84, 14 सत्ते 98, 0 8 5 13 और 9 और 1 10, 1030, 1030 इसमें से माइनस कर दीजिए 6, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 और 2 में से 11, तो 26। 15 संख्याओं का औसत 84 है, तो 15 संख्याओं का औसत 84 है, तो 15 गुने 84 करिएगा आप, करिए इसको 50, ये 15,
या इसको ऐसे लिखिए 15 गुने 84, तो 15 चौक 60 हो गया और 15 अठे 120 हो गया। 0621 मतलब अंतिम 15 संख्याओं का औसत 1260 आना चाहिए। 14 संख्याओं का आज शुरू के 14 संख्याओं का योग 1030 है और अंतिम 14 संख्या का है कि टोटल, अगर देखिए मैं अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के बाद समझाता हूँ। देखिए टोटल 28 संख्याओं का जो योग है वो 2156 हो रहा है। पहले 14 संख्याओं का योग 1030 निकल आया, तो अंतिम की जो 14 संख्या है उसका योग कितना आना चाहिए? 1126। लेकिन लिखा है कि अंतिम 15 संख्याओं का योग 84 है, मतलब इनका औसत 84 है, तो इनका योग 1260 हो गया। तो ये 1126 और 1260 में जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? वो 14वां नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 14 और 15 29 होते हैं, जबकि संख्या टोटल 28 है। तो ये एक एक्स्ट्रा किसका हो रहा है? एक एक्स्ट्रा यही 14वां जो टर्म है ना, यही एक एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो 1260 में से 1126 माइनस करिएगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया, देखिए 1260 में से 1126 माइनस किया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से गया 134। 134 अधिक है, तो इसको निकाल दीजिए। तो ये जो 2156 है, इसमें से 134 निकाल दीजिएगा, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2022 हो गया। ठीक है, इसका औसत पूछ रहा है, इसको अब डिवाइड करिएगा 27 से। ठीक है, क्योंकि 28 से अब औसत 27 हो गया ना, तो ये करीबन करीबन आपका आ जाएगा 74.7। ठीक है, इसी तरह ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट इसका, इस तरह के सवाल का सॉल्व करने का यही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या फॉर्मूला लगेगा? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। एग्जाम में या तो आप देखिए, मैंने पहले बोला कैलकुलेशन लंबाई, ये आपका डिसीजन है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट लेते हैं या नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि एक आदमी ने 13 कुर्सियाँ 150 रुपये में खरीदी और 15 कुर्सियाँ 130 रुपये प्रति की दर से खरीदी, तो एक कुर्सी की औसत कीमत क्या है? देखिए अभी कैलकुलेशन ईजी है, मतलब इन्होंने 13 कुर्सियाँ खरीदी 150 रुपये की प्रति की दर से और 15 कुर्सियाँ खरीदी 130 रुपये की दर से, और टोटल का औसत पूछ रहा है। औसत कितना हो गया? 13 + 15 डिवाइडेड बाई 28 हो जाएगा। सिंपल पूछा है इसने, तो एक का भी गुना करिए, 15 गुने 13 कीजिए या 13 गुने 15 कीजिए, बात बराबर है। 15 × 45 और 15 एकम 15, 5 5 4 9 1 19, 195। तो यहाँ भी 1950, यहाँ भी 1950, 1950 और प्लस 1950/28 कितना हो जाएगा? 0, 5 5 10 और 19 दूनी 38, 3900 डिवाइडेड बाई 28। यही होगा। अब इससे निकटता में पूछ रहा है, इसको चाहे तो 7 से डिवाइड दे सकते हैं। ये 4 से 7 चौक 28 हो जाएगा। इसका देखो कितना हो जाएगा? 4, ये 9 चौक 36 हो जाएगा, तो हाथ में बचेगा 3, 7 चौक 28, हाथ में बचेगा 2, 5 5 25, 975 डिवाइडेड बाई 7, 975 डिवाइडेड बाई 7 को 975 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 27, 7 × 21, 7 में से गया 6 और 5 65, 7 9 में 63, 5 में 3 गया 2, तो 139 रुपये के अराउंड हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ये। तो ये आपका डिसीजन है कि आप पहले क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट लीजिएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, 64 लीटर के एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात कौन सा? 1:3 है, तो मतलब 1/4 है। तो पहले मतलब अगर 64 लीटर में 8 लीटर आपका क्या है? शराब है, और 1/4 है ना, 1/4 गुने 64 कीजिए, तो ये हो गया 16। तो 16 लीटर आपका शराब है और 48 लीटर आपका पानी है। इस मिश्रण में से 32 लीटर निकाल कर उसकी जगह 16 लीटर पानी में डाल दिया जाता है। 32 लीटर निकाल कर उसकी जगह पे 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो 32 लीटर 16 में से तो बचेगा 32 लीटर, और उसकी जगह 16 लीटर पानी मिला देते हैं आप। तो अनुपात, इसका अनुपात क्या होगा?
देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। 64 लीटर का मिश्रण है, इसमें शराब और पानी का अनुपात 1:3 है, तो 1/4 हो जाएगा टोटल। 1/4, 64 लीटर का 1/4 क्या है, शराब, मतलब 16 लीटर। 16 लीटर शराब हो गया, तो पानी कितना हो गया, 16 में से 64 में 16 घटा देंगे तो 48 लीटर पानी हो गया। अब कह रहा है इस मिश्रण में से 32 लीटर निकाल कर, इसमें से 32 लीटर निकाल दीजिए, तो जो 32 लीटर जो बचेगा उसका भी रेशियो 1:3 ही रहेगा ना। जो अंतिम का जो 32 लीटर बचा है उसका भी रेशियो 1:3 रहेगा, मतलब 1/4 करेंगे 32, तो पानी हो जाएगा आपका 8 लीटर, और आपका शराब हो जाएगा 8 लीटर, अब पानी हो जाएगा आपका कितना, 24 लीटर। 8 लीटर अगर ये निकल गया, 32 में से 8 लीटर ये हो गया, तो 24 लीटर पानी हो गया। अब इस मिश्रण में 32 लीटर, उसकी जगह पे 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है। 16 लीटर इसमें पानी और डाल दिए हम, तो कितना हो गया, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, 40 लीटर पानी हो गया। और शराब मेरा 8 लीटर है, यहाँ हमने निकाला था 8 लीटर शराब है, तो शराब और पानी का रेशियो कितना हो गया, 8:40 1:5। ठीक, 1:5 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 64 लीटर वाले दूध के एक बैरल में 8 लीटर दूध निकाला जाता है और बैरल को पानी से भर जाता है। यह प्रक्रिया दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराई जाती है। ठीक है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब पहले 64 लीटर था, और उसमें क्या हो गया, 1 - 1/8 हो गया। ठीक है, ये किया जा रहा है 3 बार, ये हो गया फॉर्मूला। तो 64 गुने 8 एकम 8 - 7, 7 का क्यूब हो गया, 7/8 का होल क्यूब ये है, इक्वल टू 64 गुने 7 का क्यूब 343, और 8 गुने 8 गुने 8, ये 2 8 8 कट गया, 64, तो 343/8 हो गया आपका क्या, दूध। दूध आपका हो गया, उसमें बचा 343/8, और पानी कितना हुआ आपका, पानी आपका हो गया 343/8 लीटर। अगर दूध है, देखिए 343/8 लीटर अगर दूध है, तो पानी कितना है। देखिए इसका भी कैलकुलेशन लंबा है, इसको हम लोग फिर बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सॉल्व इसी प्रोसेस से होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है, ए काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी इसे 42 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। तो सिंपल है, 1/14 प्लस 1/28 प्लस 1/42, इनका एक दिन का काम ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसका एलसीएम लेंगे तो 84 हो जाएगा। 14 छक 84, ये 28 दिया 84, और 42 दूनी 84, 6 3 9 2 11/84। एक दिन में 11/84 काम करेंगे, तो पूरा काम ख़त्म करने में 84/11 दिन लेंगे, तो कितना हो गया, 11 7 77, और 7 होल नंबर 7/11, 7 होल नंबर 7/11, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुण 12 दिनों में 2/3 काम पूरा कर सकता है। देखिए 12 दिन में कितना काम पूरा कर रहा है, 2/3 भाग, तो पूरा काम पूरा करने में कितना लगेगा, 12 गुने 3/2, 18 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। ठीक है, 12 दिनों में 2/3 भाग पूरा कर रहा है, तो पूरा काम 18 दिन में ख़त्म करेगा, तो 1/6 भाग वो कितना दिन में करेगा, 18 का 1/6 भाग 3 दिन में कंप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 लोग 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, तो 12 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वही कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए तो काम कितना था, काम था 7 गुने 4 गुने 14, 7 आदमी 4 घंटे और 14 दिन, इतना काम था। अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 12 लोग और 8 घंटे, तो कितना दिन लग जाएगा, ये हो जाएगा दिन बराबर ये हो जाएगा फॉर्मूला। कर दीजिए इसको सॉल्व, 4 तिया 12,
तो 8 या 24, 14 सत्ते 98 बटे 24, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 12, 12 बटे 49, तो 12 चौक 48 इंटू 49/12, ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, एक टंकी से जुड़े दो इनलेट ए और बी है। नल ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटों में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों नल वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाएं और शुरुआती नल ए से की जाए और तो टंकी को भरने में कुल कितना घंटा लगेगा निकटतम पूर्णांक में। देखिए ये भी कैलकुलेशन वाला सवाल है और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ए और बी को एक साथ नहीं खोल रहा, पहले ए खोल रहे हैं फिर बी खोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले ए और बी को खोल रहे हैं, तो एक तो शुरू के 2 घंटे हैं, मतलब हर 2 घंटे में कितना काम होगा, 1/32 प्लस 1/28, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 224 हो जाएगा। तो 32 7 7 के बाद 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8 15/224, मतलब हर 2 घंटे में 15/224 काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह करते करते जब 15वीं बार आएगा, ठीक है, तब ये 225 होगा, 15 गुने 15। ठीक है, मोटा मोटी आप देखिए 225 आने के लिए इसको 15, देखिए ऐसे दिमाग कि 224 बार है, 2 घंटे में इतनी बार हो रहा है, तो जब 15वीं बार काम रिपीट होगा तब जाके 225/24 मतलब काम कंप्लीट होने वाला होगा। तो 15 गुने 2, तो 30 घंटे आपको लगेंगे काम ख़त्म करने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि इसके कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा था, उसको मैं अगली वीडियो में करेक्शन कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।